Good morning, student. This side is your Sagar sir. Today we are going to read English Communicative. In English Communicative, we are going to start from first chapter. Our first chapter is The Great Traveler. Great Traveler means एक ऐसे traveler means होता है विजिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक विजिट करने को ही हम जो विजिट करता है को हम ट्रैवलर कहते हैं। तो ग्रेट ट्रैवलर मतलब बहुत बड़ा यात्रा करने वाला, ट्रैवल करने वाले को ट्रैवलर कहते हैं। ठीक है। द ग्रेट ट्रैवलर एक व्यक्ति है, अ पर्सन, उस नेम इज मार्को पोलो। ये इटली के वेनिस शहर में इनका जन्म हुआ था। ही बॉर्न इन इटली इन वेनिस सिटी, और इन्हें ही हम एक ग्रेट ट्रैवलर के नाम से बुलाते हैं, ग्रेट ट्रैवलर के नाम से याद करते हैं। मार्को पोलो ने अपने लाइफ में बहुत सारी जगहों की ट्रैवल की, यात्रा की, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत से देशों की यात्रा की। तो इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट मार्को पोलो कि उन्होंने कैसे यात्रा करना शुरू किया, किनके साथ यात्रा करना शुरू किया, एंड विथ whom ही ट्रेवल, और किनके साथ उन्होंने ट्रेवल किया। उन्होंने अपनी लाइफ का जो सबसे ज़्यादा हिस्सा है वो ट्रेवल में ही बिताया है। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर द ग्रेट ट्रैवलर मार्को पोलो। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। नाउ हियर वर्ल्ड बैंक, दिस इज योर वर्ड मीनिंग। सो ओपन योर फेयर कॉपी एंड राइट वर्ड मीनिंग इन योर फेयर कॉपी। फेयर कॉपी में ये वर्ड मीनिंग आप लिख लीजिएगा। दिस स्टोरी इज अबाउट मार्को पोलो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रैवलर ऑफ ऑल टाइम्स। ये स्टोरी किनके बारे में है? मार्को पोलो के बारे में है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रैवलर, जो सबसे बड़े यात्रा करने वाले थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा जगहों की यात्रा की थी। वेनिस इज अ रिच एंड ब्यूटीफुल सिटी एंड इन इटली। वेनिस जो कि एक खूबसूरत शहर और धनी शहर, रिच मीन्स धनी, धनी मीन्स ऐसा शहर जहाँ आर्थिक स्थिति से मजबूत हो। तो वेनिस इज अ रिच एंड ब्यूटीफुल, रिच धनी और सुंदर शहर, सिटी मीन्स शहर, इन इटली, इटली में वेनिस एक बहुत ही सुंदर और धनी शहर है। इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट इन द 13th सेंचुरी। 13th शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 13th शताब्दी के आसपास। इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट। यहाँ क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। पोर्ट मीन्स बंदरगाह, वेयर द शिप्स पार्क, जहाँ शिप खड़े होते थे, जहाँ शिप रुकते थे। कौन से शिप? जो समुद्र में बहुत बड़े बड़े जहाज चलते हैं, टू कैरी लगेज एंड गुड्स, सामानों को एक दूसरे देश तक ले जाने के लिए उन्हें हम शिप कहते हैं, बड़े बड़े शिप कहते हैं। जो लोग ट्रेवल करते हैं जिससे, दे कॉल्ड शिप, उसको शिप कहते हैं। तो शिप, जैसे कि आप इफ़ यू आर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, देन आफ्टर फ्यू टाइम्स द ट्रेन विल स्टॉप एट अ हॉल्ट। एक हॉल्ट पे रुकती है जिसे हम स्टेशन कहते हैं। फिर वहाँ से आप उतर के ट्रेन से फिर अपने घर की तरफ जाते हैं, या जहाँ आपको जाना रहता है वो आप जाते हैं। तो जिस प्रकार से ट्रेन के रुकने के लिए स्टेशन बने होते हैं,
उसी प्रकार से समुद्र में जो जहाज़ें बड़ी बड़ी चलती हैं उसके रुकने के लिए पोर्ट बने होते हैं, बंदरगाह बने होते हैं। तो एक ऐसा ही बंदरगाह वहाँ कहाँ था, हमारे वेनिस, हमारे नहीं, इटली कंट्री के वेनिस शहर में एक ऐसा ही बड़ा सा पोर्ट था, बड़ा बंदरगाह था। नाउ स्टार्ट फ्रॉम हियर। शिप फ्रॉम फ्रांस, स्पेन। और वो जो शिप थी, जो जहाज़ें थी, वो कहाँ से आती थी, जाती थी? फ्रॉम स्पेन, फ्रांस, स्पेन। दीज आर द बिग कंट्री एंड वेरी रिच कंट्री। फ्रांस, स्पेन, जर्मनी एंड इंग्लैंड केम देयर, यहाँ से आती थी। दे ब्रॉड गुड्स एंड travels not only from this big European country but also from Middle Eastern cities like Constantinople, now called Istanbul, Tyre and Alexandria। इन शहरों से भी क्या होते थे, ये शिप्स आया जाया करती थी पोर्ट पे। तो फिर से देखते हैं। वेनिस इज अ रिच एंड ब्यूटीफुल सिटी इन इटली। वेनिस क्या है? वेनिस क्या है? एक बहुत ही अच्छा शहर, धनी सुंदर शहर है इटली में। इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट इन द 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी के में यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था। शिप फ्रॉम फ्रांस, स्पेन, जर्मनी एंड इंग्लैंड केम देयर, यहाँ आते थे शिप, जहाज़ें फ्रांस, जर्मनी, स्पेन से, इंग्लैंड से। दे ब्रॉड गुड्स एंड ट्रेवलर, ये ब्रॉड ले जाते थे, ले आते थे। गुड्स मीन्स होता है सामान, वस्तुएं, सामानों को, वस्तुओं को। एंड ट्रेवलर्स, और यात्रियों को ही नहीं, नॉट ओनली यात्रियों को, नॉट ओनली फ्रॉम दिस बिग यूरोपियन कंट्री, और ना ही इस बड़े यूरोपियन कंट्री में ही आता था, बल्कि also from Middle Eastern cities like Constantinople, Istanbul, Tyre and Alexandria, इन भी बड़े सिटियों से, इन भी बड़े कंट्रियों से आता था। Now come to second paragraph. A young boy named Marco Polo, एक लड़का, यंग बॉय, यंग मतलब जवान लड़का, जिसका नाम था मार्को पोलो, यूज टू रोम द की ऑफ वेनिस। रोम मीन्स इधर उधर घूमता फिरता था, इधर उधर भटकता था। वॉक हेयर एंड देयर, इधर उधर यहाँ वहाँ घूमता था। की ऑफ वेनिस, की ऑफ वेनिस मीन्स उस वेनिस के बंदरगाह में जहाँ शिप रुकती हैं, वो लड़का मार्को पोलो वहीं पे घूमता रहता था। ही वॉज ईगर टू हियर न्यूज़ ऑफ हिज फादर। ही वॉज ईगर, वह ईगर मीन्स क्या होता है? ईगर मीन्स एक्साइटेड रहता था। ही वॉज ईगर, हमेशा उत्साहित, उत्सुक रहता था। टू हियर, सुनने के लिए। हियर मीन्स होता है सुनना। न्यूज़ ऑफ हिज फादर, न्यूज़ मीन्स बारे में, समाचार होता है, लेकिन के बारे में हम यहाँ यूज़ करेंगे। के बारे में, ऑफ हिज फादर, अपने पिता के बारे में सुनने के लिए वो क्या होता था? वेरी एक्साइटेड, वेरी ईगर, बहुत ही ईगर और एक्साइटेड होता था। निकोलो पोलो एंड अंकल मैफियो पोलो। निकोलो पोलो पिता का नाम क्या बेटा? मार्को पोलो के पिता का नाम निकोलो पोलो। एंड अंकल, और उनके अंकल का नाम मैफियो पोलो। हु वर ज्वेल्स मर्चेंट, जो कि ज्वेल्स मीन्स गहने के, मर्चेंट मीन्स व्यापारी थे, गहनों के व्यापारी थे, मतलब गहनों का खरीदना और बेचना काम था इनका। किनका? निकोलो पोलो और मैफियो पोलो का गहनों के व्यापारी थे। दे हैड गॉन ऑफ टू डिस्टेंट लैंड टू मर्चेंट, ये बहुत दूर दूर जाते थे। मर्चेंट मतलब
व्यापार करने के लिए। दे हैड वे लोग गॉन ऑफ और डिस्टेंट लैंड्स बहुत दूर जाते थे। टू मर्चेंट व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए ये बहुत दूर जाते थे। दे हैड गॉन ऑफ टू डिस्टेंट, ये है they had gone off to distant lands to trade a few years before, वो कुछ साल पहले दूर गए थे। and Marco was sure that they would return soon, और मार्को श्योर था, श्योर मतलब निश्चय था, वो पक्का उसको बिलीव था कि ही वाज श्योर, मार्को वाज श्योर, उसको बिलीव था दैट दे वुड रिटर्न सून, वो जल्द ही वापस आएंगे। दे विल कम बैक सून, वो जल्द ही वापस आएंगे। रिटर्न मीन्स वापस आना, सून मीन्स जल्दी, दे मीन्स वे लोग, वो जल्दी ही वापस आएंगे। Now from this paragraph, young Marco was fascinated means very interested, बहुत ही interested था, by the strange story of faraway lands that he heard from the sailor and merchant around the port। वो बहुत ही ध्यान से इंटरेस्ट लेके सुनता था, बहुत ही रुचिपूर्वक सुनता था। बाय द स्ट्रेंज स्टोरी, स्ट्रेंज स्टोरी को, नहीं सुनी हुई स्टोरी को, नई स्टोरी को, लैंड के बारे में, फेयर वे लैंड्स जो दूर है, अलग जगहों की स्टोरी को, ही हर्ड फ्रॉम द सेलर्स एंड मर्चेंट अराउंड द पोर्ट, जो सेलर्स मीन्स होता है व्यापारी करने वाला, नाव से इधर उधर जाने वाले सेलर्स, ठीक है, शिप जहाज़ों से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले को सेलर कहते हैं। एंड मर्चेंट मीन्स, जैसे मैंने बताया, मर्चेंट मीन्स होता है व्यापारी। तो वो सेलर्स और मर्चेंट के द्वारा कही जाने वाली कहानियों को वो बहुत ही इंटरेस्ट से सुनता था। He was particularly interested in the stories of the Mongols and their chief Genghis Khan। He was particularly interested, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड था किनके बारे में सुन के, द स्टोरी ऑफ मंगोल्स, मंगोल की स्टोरी, एंड देयर चीफ, और उसके चीफ चंगेज खां की स्टोरी को वो बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ही ध्यानपूर्वक रुचि के साथ सुनता था। दे वर ग्रेट फाइटर, दे वर ग्रेट फाइटर, दे मीन्स वे लोग, वर मीन्स दे, ग्रेट मतलब बहुत बड़े, फाइटर बहुत महान योद्धा थे, वे लोग बहुत महान योद्धा थे। कौन? मंगोल्स और उसके चीफ चंगेज खान की बात कर रहा है। वे लोग बहुत बड़े योद्धा थे। एंड हॉर्समैन एंड दैट टाइम द टेरर ऑफ यूरोप, एंड हॉर्समैन और बहुत ही अच्छे घुड़सवार थे। एंड दैट टाइम और उस समय, द टेरर ऑफ यूरोप, और उस यूरोप के नाम का टेरर था, खौफ था, आतंक था उन लोगों का। यूरोप में उनके नाम का क्या था? बहुत ही टेरर था, खौफ था, आतंक था, लोग उनसे डरते थे, मंगोल्स और उनके चीफ चंगेज खान के नाम से। ठीक है, from here, Marco's father and uncle had gone to China। मार्को के फादर और अंकल had gone to China, चाइना गए थे। देयर दे विजिटेड द कोर्ट ऑफ चंगेज़ खान ग्रैंडसन कुबलई खां, और वहाँ पर दे विजिटेड उन्होंने विजिट किया, वो गए द कोर्ट ऑफ चंगेज़ खान, चंगेज़ खां के कोर्ट में, दरबार में, चंगेज़ खान ग्रैंडसन के दरबार में वो लोग गए। देयर दे
वहाँ पे वे विजिटेट गए, मतलब विजिट करना, जाना, विजिटेट गए द कोर्ट ऑफ चंगेज खान ग्रैंडसन, चंगेज खां के ग्रैंडसन मीन्स पोते के दरबार में गए। कौन गया? मार्को पोलो के फादर एंड अंकल। हु वाज एट दैट टाइम द रूलर ऑफ पेकिंग, वो उस समय वहाँ का रूलर मतलब क्या था? राजा था। कौन राजा था? कुबलई खां। कुबलई खां वाज द किंग ऑफ पेकिंग। पेकिंग का नाम अभी उस समय बीजिंग था। बीजिंग कहाँ है? चाइना में है बेटा। कुबलई खान वाज द वेरी इम्प्रेस्ड बाई टू मर्चेंट द पोलोस लेटर रिटर्न टू वेनिस। और कुबलई खां बहुत इम्प्रेस हुआ, बहुत ही खुश हुआ, ठीक है, बहुत ही प्रसन्न हुआ बाई टू मर्चेंट, इन दोनों व्यापारियों से मिलकर, उससे वो बहुत ही प्रसन्न हुआ। द पोलोस लेटर रिटर्न टू वेनिस, और फिर बाद में पोलोस, वो दोनों मार्को पोलो के फादर एंड अंकल क्या हुए? रिटर्न टू वेनिस, वेनिस चले आए। ठीक है, तो अभी हमारी स्टोरी कहाँ तक पहुँची? हमारी स्टोरी ये पहुँची कि मार्को पोलो कहाँ था? पोर्ट के आसपास घूमता था। उसको वहाँ के सेलर और मर्चेंट द्वारा जो कहानियाँ कही जाती थी उसको सुनने में बहुत अच्छा लगता था। स्पेशली ही वुड लाइक टू हियर अबाउट चंगेज़ खान एंड मंगोल स्टोरी। उसको बहुत ही अच्छा लगता था सुनना चंगेज़ खां और मंगोल की कहानियाँ। और उनके अंकल और फादर निकोलो पोलो और माफियो पोलो चंगेज़ खां के ग्रैंडसन कुबलई खां के कोर्ट में मिले थे। और कुबलई खां वाज वेरी इम्प्रेस टू मर्चेंट, वो दोनों मर्चेंट से मिलकर बहुत खुश हुआ। और फिर उनके फादर और अंकल वापस वेनिस में चले आए। चलिए, 2 ईयर लेटर, 2 सालों बाद दे सेट ऑफ द चाइना अगेन, वो फिर से चाइना गए। अगेन मीन्स दोबारा, सेट ऑफ फॉर चाइना के लिए गए। दिस टाइम टेकिंग मार्को अलोंग विद देम, और इस समय टेकिंग लिए थे मार्को अलोंग विद देम, अपने साथ मार्को को अपने साथ लिए थे। दे जर्नी ओवर लैंड के ऊपर से उन्होंने जर्नी किया। विजिटिंग जेरूसलेम, और जेरूसलेम क्या एंड मोसूल और जेरूसलेम क्या गए। फ्रॉम देयर दे वेंट टू ओरमुज ऑन द पार्शियन गोल्फ, और वहाँ से फिर ओरमुज के यहाँ गए। वाइल ट्रेवलिंग ओवर द हॉट प्लेन्स, गर्म प्लेन्स, धरतियों के ऊपर से ट्रेवल करते हुए। गर्म मतलब क्या? डिजर्ट टाइप प्लेन्स से ट्रेवलिंग करते हुए नॉर्थन पर्शियन ईरान की तरफ गए। फिर मार्को फेल सीरियसली इल, फिर मार्को बीमार पड़ गए। देयरफॉर व्हेन दे रीच द कूलर कंट्रीज, और फिर वो पहुँचे कूलर कंट्रीज, ठंडे देशों में पहुँचे। दे स्टे ऑन फॉर सम टाइम, वो वहाँ पे स्टे मीन्स रुके। फॉर सम टाइम, कुछ दिनों, कुछ समय के लिए। दे स्टे ऑन कूलर कंट्रीज, ठंडे प्रदेशों में रुके। टू अलाउ मास्को टू रिकवर, मास्को को रिकवर करने के लिए, फिर से ठीक हो जाने के लिए वो लोग उन ठंडी प्रदेशों में रुके कुछ समय के लिए। Later they climbed the highland of the Pamir and traveled toward the Gobi Desert। फिर गोबी डिजर्ट से होते हुए उन्होंने, द गोबी डिजर्ट इज़ द ग्रेट स्ट्रेच ऑफ लैंड कवर्ड विद द आइस एंड फ्रीजिंग। जो गोबी डिजर्ट है वो क्या है? कवर्ड विद आइस एंड फ्रीजिंग, आइस से ढका हुआ। फ्रीजिंग मतलब बहुत ही ठंडा, कोल्ड वाइंड्स,
बहुत ही ठंडा और कोल्ड वाइन ठंडी हवाएं बहती हैं। ठीक, बिटरली कोल्ड वाइंड्स ब्लो ओवर इट ऑल डे, और बहुत ही तेज़ी से वहाँ पे ठंडी हवाएं बहती रहती हैं पूरे दिन। कोल्ड वाइंड्स ब्लो, ठंडी हवाएं बहती है। कोल्ड मीन्स ठंडी, वाइंड मीन्स हवा, ब्लो मतलब बहना, बहुत तेज़ी से ठंडी हवाएं बहती है। ओवर इट ऑल डे, सारे दिन। आल मतलब पूरा, सारे डे मीन्स दिन, सारे दिन ठंडी हवाएं बहती हैं। मेकिंग लाइफ वेरी डिफ़िकल्ट, वहाँ पे मेकिंग लाइफ जीना, जीवन जीना, मेकिंग लाइफ जीवन जीना वेरी डिफ़िकल्ट बहुत ही कठिन है। द ट्रेवल्स टुक अ मंथ टू क्रॉस द डिफ़िकल्ट टेरेन। The travelers took a month to cross this difficult terrain, और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट, the travelers took a month, उन यात्रियों को took a month, एक महीना लग गया, ले लिया, एक महीना लग गया। to cross this difficult terrain, इस कठिनाई को, इस समस्या को पार करने में क्या हुआ, एक महीना लग गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Then they reached Tangat in northwestern China. They were received by messengers of Kublai Khan, और वो कुबलई खान के एक मैसेंजर द्वारा रिसीव्ड मिले। जब वो नॉर्थ वेस्टर्न चाइना की तरफ गए, देवर रिसीव्ड बाय अ मैसेंजर ऑफ कुबलई खान, कुबलई खान के मैसेंजर द्वारा रिसीव्ड किए गए, मिले गए। ठीक है, रिसीव्ड मतलब मिलना। हु एस्कॉर्टेड देम टू हिज कोर्ट इन पेकिंग, जो कि एस्कॉर्टेड उन्हें लेकर जाया गया। एस्कॉर्टेड मीन्स गार्ड्स, सैनिकों के साथ लेकर गया। टू हिज कोर्ट इन पेकिंग, अपने दरबार में लेके गए। कौन ले गया? द मैसेंजर्स ऑफ कुबलई खां, कुबलई खां के सैनिक मैसेंजर जो है वो निकोलो पोलो और मार्को पोलो को अपने साथ लेके पेकिंग्स गए। किसके दरबार में ले गए? कुबलई खां के दरबार में लेकर गए। तो आज के लिए इतना करते हैं बेटा। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, बट वी विल stop to this paragraph, and next class we will start from here. So what is your homework? Your homework is complete word meaning in your fair copy and as well as learn it also. So I think your homework is clear now. आपको ये वर्ड मीनिंग फेयर कॉपी पे लिखना है एंड याद भी करना है। Thank you so much. Have a nice day. Now we will meet in next video class with English subject.